हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस साइंस के, जिसमें हम पूरा विज्ञान पढ़ रहे हैं। हमने एग्रीकल्चर शुरू की है, हम एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, यानी कि हम एक एक करके कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं हम वो ट्राई कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो देख सकें, वैरायटी देख सकें, ताकि हमें एग्ज़ाम में आसानी हो, है ना। चलिए तो आज की क्लास है हमारी एग्रीकल्चर के क्वेश्चन से रिलेटेड, यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर में कौन कौन से और क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारी एग्रीकल्चर यानी कृषि की दूसरी क्लास रहेगी। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेब को चाकू से काटने पर उसका रंग किसके कारण भूरा हो जाता है। देखिए, आप सब जानते हैं कि जब हम सेब को काटते हैं और कुछ देर वो पड़ा रहता है तो वो थोड़ी देर बाद ब्राउन ब्राउन कलर का हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है। तो वो क्यों हो जाता है भूरा? तो ये एग्रीकल्चर का भी क्वेश्चन है और ये केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का भी क्वेश्चन है। इसका आंसर आएगा ऑक्सीडेशन की वजह से। किसकी वजह से? ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया की वजह से सेब का जो रंग है वो क्या हो जाता है? भूरा हो जाता है। होता क्या है, देखो, जब सेब को हम खुले में रखते हैं तो उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, जिस वजह से वो भूरा हो जाता है। तो ऑक्सीजन के एडिशन को यानी ऑक्सीजन के जुड़ने को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। क्लियर है आपको ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अल्कोहलिक किण्वन में खमीर क्या प्रक्रिया करता है या किस पर क्रिया करता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अल्कोहलिक किण्वन में खमीर किस पर क्रिया करता है। अल्कोहलिक किण्वन मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है फर्मेंटेशन। जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में, बड़े बड़े उद्यानों में शराब यानी अल्कोहल बनाई जाती है तो वह प्रक्रिया कहलाती है फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन की प्रक्रिया। ठीक है, अल्कोहल यानी शराब बनाने के लिए किण्वन होता है, इसीलिए उसे बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्लियर है? अब इन्होंने क्या बोला कि जब हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करते हैं तो खमीर का यूज़ करते हैं यानी ईस्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन हमें ये बताओ कि ये ईस्ट किसके ऊपर कार्य करती है और फिर अल्कोहल बनाती है। तो स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि हमारे पास होता है क्या? हमारे पास होते हैं कार्बोहाइड्रेट। हमारे पास क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि मैंने ग्लूकोज ले लिया, मैंने फ्रक्टोज ले लिया। इसके ऊपर जब ईस्ट डाला जाता है, जब इसके ऊपर ईस्ट डाला जाता है तो ये बनाती है हमारे पास C2H5OH यानी कि इथेनॉल बनाती है, और इसी इथेनॉल को क्या कहते हैं? शराब कहते हैं। तो हमें क्वेश्चन का आंसर मिल गया है कि जब हम किण्वन की प्रक्रिया करते हैं तो खमीर किस पर कार्य करता है? कार्बोहाइड्रेट पे। ठीक है, अब आपको कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन में ना मिले तो आप लिख सकते हैं स्टार्च पे कार्य करता है, शर्करा पे कार्य करता है, आप लिख सकते हैं ग्लूकोज पे कार्य कर सकता है, आप या लिख सकते हैं कोई भी फ्रूट जूस यानी फलों के रस पे। ठीक है, फ्रूट जूस पे कार्य करता है। क्लियर है? तो दूसरा क्वेश्चन हमारा आप लोगों को क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सिरके में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है। सिरका यानी विनेगर, आप सभी जानते हैं विनेगर, जो कि खाने की आइटम में खटास बढ़ाने के लिए डाला जाता है, दूध को फाड़कर पनीर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस सिरके में होता है एसिटिक एसिड, ये भी आप जानते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कितना एसिटिक एसिड। तो आपको याद रखना है, देखिए 4 से 18% तक सिरके में एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगर 4 से 18 ऑप्शन में नहीं है, मान लो आपके पास ऑप्शन है 4 से 8%, तो आप उसे ठीक मान लोगे, क्योंकि 4 से 18 के बीच में जो भी आपको ऑप्शन मिलेगा वही उसका सही आंसर होगा। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था ना, तो ऑप्शन आपके पास थे, देखिए क्या थे, एक तो था 2, एक था 8, एक था 4 से 5 और एक था 0 से 12। तो अब मैंने आपको बोला है 4 से 18, तो देखो 2 हो सकता है, 8 हो सकता है, 0 से 12 नहीं हो सकता। लेकिन जब 4 से 18 की बात की गई तो 2 भी नहीं हो सकता, बचे हमारे पास 8 और 4 से 5। तो आपको याद रखना है हमेशा जब से की बात की जाए ना, यहाँ से यहाँ
तो उसी को देखना है, बीच को नहीं देखना। या फिर आप इसे सीधे 4 से 5 याद रख सकते हो, क्योंकि ये HSSC में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि मैं आपको दोबारा करवा रही हूँ। उसमें आंसर 4 से 5% था। क्लियर है? तो सिरके में एसिडिक अम्ल कितना होता है, आप याद रखिए 4 से 5%। लेकिन हमारे गूगल क्या कहते हैं, वो कहते हैं 4 से 18%। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस खुशबूदार उपज के उत्पादन के लिए नागौर प्रसिद्ध है? यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि नागौर जिसके लिए फेमस है, और वो भी खुशबूदार, यानी बहुत खुशबू वाली है, फ्रेग्रेंस वाली है। तो आपको याद रखनी है मेथी। मेथी जो होता है उसके लिए हमारा नागौर जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, फेमस है मेथी के लिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, मक्के की खेती कब की जाती है? तो मक्का जो है स्टूडेंट, उसकी खेती देखो खरीफ के सीज़न में भी की जाती है, ठीक है, रबी के सीज़न में भी की जाती है, और तो और इसे जायद के सीज़न में भी उगाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि मक्की की खेती जो है वो वर्ष भर चलती है। वर्ष भर यानी पूरे साल मक्के की खेती हो सकती है, क्योंकि वो खरीफ के सीज़न में भी उगता है, रबी के मौसम में भी उगता है, और जायद के मौसम में भी उगता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है? यानी भारत के अंदर जो जूट है वो सबसे ज़्यादा एरिया में कहाँ पे उगाया जाता है? भारत के अंदर पूछा गया है, तो आपको याद रखना है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सूर्यमुखी का जन्म स्थान कहाँ है? तो सूर्यमुखी यानी सनफ्लावर का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका, या फिर उत्तर अमेरिका ऑप्शन में ना हो तो क्या लिखोगे? आप लिखोगे मध्य अमेरिका। ठीक है, मध्य अमेरिका। ठीक है, और दोनों ही ऑप्शन में ना हो तो अमेरिका सिर्फ ऑप्शन लगा सकते हो। सूर्यमुखी का जन्म स्थान अमेरिका। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाधान सुपर राइस किसने विकसित किया? सुपर राइस एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के चावल है, ठीक है, जिसे सुपर राइस बोला जाता है। ये किसने विकसित किया? तो आपको याद रखना है फिलीपींस नामक जगह पर। फिलीपींस जगह का नाम है, एक क्षेत्र का नाम है। यहाँ पर एक इंसान थे जिनका नाम था GS खुश। बड़े ही खुशनुमा इंसान थे लगता है ये, इसीलिए इनका नाम था GS खुश। इन्होंने सुपर राइस को विकसित किया था। तो किसने विकसित किया? आपको याद रखना है GS खुश ने विकसित किया था सुपर राइस को। क्लियर है ये बात आप लोगों को? आई थिंक समझ में आ गई होगी। कहाँ पे किया था? फिलीपींस में किया था। कहाँ पे किया था? फिलीपींस में किया था। ये कोई जगह नहीं है, यह एक क्षेत्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, साओ पोलो किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? साओ पोलो जो है वो ब्राज़ील की एक जगह है। ठीक है, ये किसके लिए फेमस है? तो आपको याद रखना है ये कहवा के लिए फेमस है। अब आप पूछोगे मैम ये कहवा क्या है? तो कहवा आप बोल सकते हो एक तरीके की कॉफ़ी का प्रकार है। ठीक है, चाय जैसा ही होता है, चाय की जगह पे भी इस्तेमाल होता है, कॉफ़ी की जगह पर भी इस्तेमाल होता है। तो साओ पोलो किसके लिए प्रसिद्ध है? कहवा के लिए प्रसिद्ध है। कहवा ऑप्शन में ना हो तो कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहीं से मुझे याद आया कि चाय के लिए कौन प्रसिद्ध है भाई? तो चाय के लिए भी याद रखना, चाय के लिए असम बहुत प्रसिद्ध है। चाय के लिए असम बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर के केचप में प्रयोग होने वाला रसायन का नाम बताओ। जब टमाटो की सॉस बनाई जाती है, टमाटर की सॉस जो बनाई जाती है, उसके अंदर एक रसायन डाला जाता है ताकि वो खराब ना हो। वो रसायन क्या है? तो आपको याद रखना है वो रसायन है सोडियम बेंजोएट। क्या है? सोडियम बेंजोएट। ठीक है, क्या है रसायन? सोडियम बेंजोएट। क्लियर है? किसमें डाला जाता है? टमाटो केचप में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब और कहाँ पर हुई? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे FAO के नाम से जाना जाता है, फूड एंड एग्रीकल्चर खाद्य एवं कृषि ऑर्गेनाइजेशन संगठन की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 1945 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? रोम में हुई थी।
याद रहेगी ये बात। 1945 में रोम में हुई थी FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेब के फलों का रंग लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो सेब का जो लाल रंग है स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है, होता है किसकी वजह से? एंथोसाइनिन की वजह से। किसकी वजह से? एंथोसाइनिन की वजह से। क्लियर है ये बात? तो एंथोसाइनिन वह कारक है, वह पिगमेंट है जिसकी वजह से सेब का रंग जो है वो लाल होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिर्च का रंग लाल किस कारण होता है? तो मिर्च का लाल रंग आपको याद रखना है, होता है कैप्सिनथीन की वजह से। कैप्सिनथीन की वजह से, ठीक है, कैप्सिनथीन की वजह से मिर्च का रंग लाल होता है। क्लियर ये रहेगी ये बात। अच्छा, इससे पहले मैंने क्या बताया? मैंने बताया सेब का रंग लाल क्यों होता है? एंथोसाइनिन की वजह से। आपको याद रखना है गाजर का रंग लाल भी एंथोसाइनिन की वजह से ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पपीते का पीला रंग किस कारक की वजह से होता है? तो पपीते का पीला रंग जब आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे केरिकाजेंथीन। क्या बोलोगे? केरिकाजेंथीन की वजह से पपीते का रंग क्या होता है? पीला होता है। तो मैंने 3 चीजें बताई, सेब का रंग लाल, गाजर का रंग लाल एंथोसाइनिन, मिर्च का रंग लाल कैप्सिनथीन और पपीते का रंग लाल केरिकाजेंथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विश्व में कौन सा देश फलों का अधिकतम उत्पादन करता है? यानी ऐसा कौन सा देश है पूरी दुनिया में जहां पर सबसे ज्यादा फ्रूट्स का उत्पादन होता है? तो आपको याद रखना है कौन है ये है हमारा चीन। चीन जो है, चाइना जो है वो सबसे ज़्यादा फलों का उत्पादन करता है। चाइना के बाद हमारा यानी भारत का नंबर आता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमरूद का कौन सा भाग खाया जाता है? तो अमरूद का आप कौन सा भाग खाते हो? बाहरी भाग जिसे बोलते हैं पेरिकार्प। ठीक है, क्या बोलते हैं? दोबारा लिख देती हूँ, बाहरी भाग जिसे बोलते हैं पेरिकार्प। ठीक है, अमरूद का कौन सा भाग खाया जाता है? पेरिकार्प। और अंदर का भाग जिसे बोलते हैं थैलेमस, जिसे क्या बोलते हैं? थैलेमस। अब मैं हिंदी में लिख देती हूँ, क्या होता है? पेरिकार्प खाते हैं हम और हम खाते हैं थैलेमस। क्लियर है ये बात? पेरिकार्प क्या होता है? तो ये बाहरी भित्ति होती है, कोशिका भित्ति पेरिकार्प। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सिट्रस फलों में लगने वाले हानिकारक विषाणु जनित बीमारी कौन सी है? तो सिट्रस फल यानी कि जैसे नींबू हो गया, खट्टे जो पौधे होते हैं, उन खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर कौन सी विषाणु जनित बीमारी है? तो आपको याद रखनी है, ये है ट्रिफ्टेजा। ट्रिफ्टेजा रोग है जो कि ट्रिफ्टेजा नाम के वायरस से ही होता है। यह रोग जो है ये ज़्यादातर खट्टे फलों में ही होता है। क्लियर है? ट्रिफ्टेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान कितने प्रतिशत है? यानी पूरी दुनिया में जितना भी फल बनता है उसमें भारत का योगदान कितना है? तो आप बोलोगे लगभग 10%। ठीक है, तो 10 के आसपास जो भी ऑप्शन में आंसर मिले उसे टिक कर देना। ठीक है, तो भारत का क्या फल उत्पादन में कितना प्रतिशत योगदान है? लगभग 10%। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? देखिए, खाद्य प्रसंस्करण के जनक कौन कहलाते हैं? खाद्य प्रसंस्करण का मतलब है फूड, खाद्य मतलब फूड, प्रसंस्करण मतलब प्रोसेसिंग। तो फूड प्रोसेसिंग के जनक कौन है अगर पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है, ये हैं निकोलस एपर्ट। ठीक है, कौन है? निकोलस एपर्ट नाम के साइंटिस्ट हैं जो कि फूड प्रोसेसिंग के जनक हैं। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टरलाइजेशन प्रक्रिया किसके लिए अपनाई जाती है? तो स्टरलाइजेशन होता है जब फल को यानी फ्रूट्स को या सब्जियों को साफ किया जाता है, इनको क्लोरीन युक्त पानी में डालकर साफ किया जाता है, तो उसे कहते हैं स्टरलाइजेशन। तो किसके लिए की जाती है? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दोनों के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट, कैंकर डिसीज किस फल की चिंताजनक समस्या है? तो आपको याद रखना है, जो कैंकर रोग है ये नींबू के अंदर
नींबू के अंदर सबसे ज़्यादा होता है? तो नींबू की, लेमन की समस्या है कैंकर रोग। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? तो कौशल जो है, आपने नाम भी सुना होगा, कौशल जो है स्टूडेंट्स ये फेमस किसके लिए है? तो कौशल है मूंगफली की। किसकी? मूंगफली की उन्नत प्रजाति है कौशल। ठीक है, मूंगफली की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व में फलों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो मैंने पहले भी बताया कि पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है भारत, पहले नंबर पे चीन यानी कि चाइना आता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में केसर जो है स्टूडेंट्स ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे बनती है? तो जम्मू कश्मीर, या मैं खाली बोलूँ कश्मीर में बनती है सबसे ज़्यादा केसर। ठीक है, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कश्मीर में। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी कि देश में कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पन्न होता है? तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश, यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट आता है, भारत में प्याज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? यानी प्याज सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो महाराष्ट्र। प्याज कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र। अच्छा, इसके बाद क्या है हमारे पास? भारत में लहसुन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो लहसुन पूछ लिया जाए तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। ठीक है, तो प्याज सबसे ज़्यादा कहाँ पे उत्पादन होता है? महाराष्ट्र में। लहसुन यानी गार्लिक कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में। अगर पूछ लिया जाए गन्ना कहाँ पे होता है? तो मैंने बताया उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में काजू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो सर्वाधिक उत्पादन काजू का भी महाराष्ट्र में ही होता है। ठीक है, कहाँ पर? महाराष्ट्र में होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन राज्य कौन है? तो कॉफी अगर पूछ ली जाए तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है भारत के अंदर कौन है? कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक है कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन वाला राज्य, कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर बाघों का नगर कहा जाता है? यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, बाघों का नगर किसे कहते हैं? तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आई होप आप लोगों को आइडिया होगा। लखनऊ को बाघों का शहर कहा जाता है। किसको? लखनऊ को बाघों का शहर कहा जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए यूजफुल रहे होंगे। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर के क्वेश्चन। अगर आप लोगों को ये आपके लिए यूजफुल लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।